दोस्तों, क्या आप भी प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप अयोध्या तक कैसे पहुँच सकते हैं। अयोध्या पहुँचने के बाद आप लोगों को होटल्स और धर्मशाला कहाँ पर लेने चाहिए, अयोध्या में आप लोगों को खाने पीने के क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं, सिर्फ एक दिन में ही कैसे आप अयोध्या के संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं, और साथ ही जानेंगे आप लोगों को अयोध्या धाम के इस पूरे यात्रा में टोटल कितना खर्चा होने वाला है। तो मेरा नाम है राजीव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अयोध्या माँ सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन महाकाव्य रामायण में मिलता है। ये इतनी पवित्र मानी जाती है कि मानो इस पवित्र नदी में स्नान करने से ही जाने अनजाने में हुआ पाप धुल जाता है। अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने और भगवान श्री राम के जन्म के साक्षी बनने में सरयू नदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या में आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे स्नान करने के बाद मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। माँ भगवती सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्य घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट और जानकी घाट आदि विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ पर आप एक दिन में पूरी अयोध्या को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम आ गए हैं राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी वही स्थान है जहाँ पर दीपावली में भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। राम की पैड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। पास में ही बहुत ही प्यारा सा गार्डन भी बनाया गया है। यहाँ पर आप आराम से बैठकर कुछ पल सुकून के व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने में आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, तो आप यहाँ पर कुछ समय ज़रूर बिताएं। पूरे घाट पर विशाल मंदिर बनाए हुए हैं। उनमें से यहाँ सबसे प्रमुख है प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर को भगवान श्री राम के बड़े बेटे कुश के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर की स्थापना की गई थी। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद पुल पार करके 100 मीटर की दूरी पर अब हम आ जाएंगे लता मंगेशकर चौक पे। इस चौराहे का नाम लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट करते हुए रखा गया। यहाँ पर ये 40 फीट की विशाल वीणा स्थापित की गई है और ये अयोध्या का मुख्य चौक है। यहाँ से अब हम जाएंगे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में, और यहाँ के लिए आपको चौक से ही ई रिक्शा मिल जाएगा 20 रुपए के किराए देकर। अब हम आ गए हैं अयोध्या के चौकीदार श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हनुमान जी को अयोध्या का चौकीदार और रक्षक माना जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राम जी के दर्शन करने से पहले आपको हनुमानगढ़ी आकर हनुमान जी के दर्शन करके उनकी अनुमति लेके ही राम जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमानगढ़ी को अयोध्या का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ के आसपास में ही सभी मुख्य स्थान बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रसाद और फूल मालाओं की दुकानें भी बनी हुई है। यहाँ से प्रसाद और फूल माला लेने के बाद आप 76 सीढ़ियों को चढ़कर आप हनुमान जी के अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन लीला को समापन किया और वैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे, तब राम जी हनुमान जी को अयोध्या रामकोट की रक्षा के लिए आदेश देकर गए थे, और तब से लेकर आज तक हनुमान जी यहाँ पर बैठकर पूरे अयोध्या की देखभाल कर रहे हैं। और इसीलिए हनुमानगढ़ी अयोध्या के सबसे ऊंचे टीले पर स्थित है और ये टीला एक किले जैसा दिखता है। मंदिर में हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि लंका दहन और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, तब से हनुमान जी इसी स्थान पर विराजमान है। इसीलिए इस स्थान को हनुमानगढ़ी और हनुमान कोट कहते हैं। इस मंदिर के सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई है। साथ ही हनुमानगढ़ी के बिल्कुल सामने रामकोट मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि किसी समय में ये अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता था। रामकोट यानी कि राम जी का किला। यह मंदिर राजद्वार मंदिर है। रामायण और रामचरितमानस में राजद्वार का जिक्र सैकड़ों बार आता है और यहीं से रामकोट क्षेत्र की शुरुआत होती है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर दशरथ महल बना हुआ है और वहीं से 150 मीटर की दूरी पर कनक भवन, माता सीता और राम जी का महल स्थित है, और कनक भवन से 250 मीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि स्थित है। तो हनुमान जी से अनुमति लेकर सबसे पहले हम जाएंगे श्री राम जन्मभूमि पे रामलला के दर्शन करने के लिए। रामलला के मंदिर को 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठान करके सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया है, और इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता आप देख के दंग रह जाएंगे। मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले आप लोगों को लॉकर रूम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां पर आप अपना मोबाइल फोन, पर्स, बैग सब कुछ जमा करके प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। राम मंदिर में आप 3 तरीकों से श्री राम जी के दर्शन कर सकते हैं। पहला तरीका है नॉर्मल दर्शन, जिसमें आप लोगों को सिंपली लाइन में लगकर दर्शन के लिए वेट करना होगा।
नॉर्मल डेज में आप 30 से 40 मिनट में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप वीकेंड पर या फिर किसी फेस्टिवल पर आए हैं तो आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। दूसरा तरीका है वीआईपी दर्शन। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप जल्दी से दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीआईपी दर्शन की हेल्प से कर सकते हैं। इसकी बुकिंग आप लोगों को ऑनलाइन ही करनी होती है। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी दर्शन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। आप जिस भी डेट में दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले ही आप लोगों को बुकिंग कर लेनी होगी। आप मंदिर पर ऑनलाइन बुकिंग की स्लिप दिखाकर एंटर कर सकते हैं और आप लोगों को लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा दर्शन के लिए। तीसरा तरीका है व्हीलचेयर फैसिलिटी। ये ऑप्शन सिर्फ फिजिकली चैलेंज्ड और बुजुर्ग लोगों के लिए ही है। इसमें आप लोगों को 150 रुपीज़ में एक व्हीलचेयर उपलब्ध कर दी जाती है और एक व्यक्ति भी आप लोगों को दिया जाता है जो कि फिजिकली चैलेंज लोगों को मंदिर के गेट से अंदर तक दर्शन करवा के लेके आते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम आ जाएंगे दशरथ महल में दर्शन करने के लिए। जब आप श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाएंगे तो आधे रास्ते में ही हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर दशरथ महल बना हुआ है। ये जो रास्ता आपको सामने की ओर नजर आएगा, बस इसी रास्ते में आपको सामने ही दशरथ महल का मुख्य द्वार दिखाई देगा। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को भव्य महल बना हुआ दिखेगा। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने इस महल को स्थापित किया था त्रेता युग में। महल के अंदर बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम सहित पूरा परिवार विराजमान है। यहाँ पर हमें पिता दशरथ के साथ में चारों भाई और तीनों माताएं संग राम जी के पूरे परिवार के साथ में दर्शन होते हैं और इस मंदिर की शैली आपको बहुत ही ज्यादा मनभावन लगेगी। ये महल सुंदर चित्रों और कलाकृतियों के साथ में सजाया गया है। दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम जी ने अपना बचपन बिताया था। इस महल में प्रभु श्री राम जी के बचपन से लेकर जवानी तक की सभी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं और दशरथ महल में प्रभु श्री राम जी के खेल का आंगन भी है जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर रूप में किया है। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद में यहीं पास में ही राइट हैंड साइड पर जो सीधा रास्ता जाता है, ये रास्ता आप लोगों को सीधा कनक भवन की तरफ ले जाता है। कनक भवन में भगवान राम और माता सीता के दर्शन करने के लिए कनक भवन के खुलने और बंद होने का निश्चित समय है। सुबह के 8 बजे महल को खोला जाता है, फिर 12:30 बजे बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद शाम को 4:30 बजे फिर से महल खुलता है और रात को 9 बजे बंद कर दिया जाता है। जब माता सीता विवाहित होकर अयोध्या आई थी तब माता कैकेयी ने इस महल को सीता माता की मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप दिया था। ये महल भगवान श्री राम और माता सीता का निजी महल हुआ करता था। कनक भवन अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद में आप इस महल के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद आप लोगों को ये विशाल प्रांगण देखने को मिलेगा और प्रांगण के अंदर आप लोगों को माता सीता और प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर देखने को मिलेगा। आप इस महल के प्रांगण में कुछ देर जरूर बैठे। यहाँ पर गीत और संगीत का आयोजन भी होता है जिसका अनुभव बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। आप लोगों को यहाँ पर बैठ के बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति मिलेगी। तो आप कनक भवन में दर्शन करने जरूर जाएं। चलिए अब आपको श्री राम जन्मभूमि यानी रामलला मंदिर के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय बताते हैं। मंदिर सुबह के 7 बजे खुलता है और फिर 11:30 बजे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद दोपहर 2 बजे फिर से मंदिर खोला जाता है और शाम के लगभग 8 बजे तक लास्ट एंट्री होती है। पूरी दुनिया इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानती है, कैसे मुगल शासकों के द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया था और 1528 में इस मंदिर को तोड़कर उसके मलबे से मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद को बना दिया गया था। उसके बाद कई राजाओं और वीरों ने राम जन्मभूमि पर अपने अधिकार पाने के लिए कई लड़ाइयों का सामना किया और आज भी कर सेवकपुरम में राम मंदिर कार्यशाला में राम मंदिर का वो ढांचा रखा हुआ है जिसे सच करने के लिए कई कर सेवकों ने अपना बलिदान देकर अंत में लंबे विवाद और सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने पूर्ण राम मंदिर का निर्माण का ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 9 नवंबर 2019 को मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और पिछले साल 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया और गर्भगृह में रामलला विराजमान हो गए हैं और आने वाले कुछ वर्षों में अयोध्या पूरी तरह से बदल जाएगी और एक स्वर्ग जैसी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों से विकास का कार्य चल रहा है और एकदम नए तरीके से अयोध्या नगरी को बसाया जा रहा है। तो अब हम लोग जान लेते हैं अयोध्या धाम पहुँचे कैसे। तो यहाँ तक आने के लिए सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है ट्रेन का। अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। पहला है अयोध्या जंक्शन और दूसरा है अयोध्या कैंट।
देश के हर एक प्रमुख स्टेशन से आप लोगों को यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अयोध्या जंक्शन से श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। वही राम की पैड़ी और सरयू घाट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। आप ई रिक्शा के माध्यम से हर जगहों पर बड़ी ही आराम से पहुंच सकते हैं। वही बात करें अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की, तो इस स्टेशन से राम की पैड़ी की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है और आप ई रिक्शा के माध्यम से 50 रुपीज का किराया देकर सरयू घाट तक आ सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट के माध्यम से अयोध्या धाम आना चाहते हैं तो आप लोगों को महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएगी और एयरपोर्ट से अयोध्या सिटी सेंटर की दूरी है अराउंड 10 से 12 किलोमीटर। वहां से आप टैक्सी या बस से आसानी से अयोध्या तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों को होटल या धर्मशाला कहां पर लेनी चाहिए। वैसे तो पूरे अयोध्या में बहुत सारे धर्मशालाएं और होटल बन चुके हैं, लेकिन अयोध्या जंक्शन के पास लता मंगेशकर चौक से राम मंदिर वाले रास्ते में बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएं बने हुए हैं, जहाँ पे आप लोगों को 1000 से 2000 रुपए के अंदर एसी रूम्स और 500 से 800 रुपए के अंदर बहुत सारे धर्मशालाएं मिल जाएंगे। अब बात करें खाने की, तो आप लोगों को 80 से 150 रुपए के अंदर बहुत ही अच्छे थाली मिल जाएंगे खाने के लिए। नहीं तो आप राम रसोई में जाके फ्री में भी भोजन कर सकते हैं, जो कि राम मंदिर के पास ही है। तो दोस्तों, अगर आप अयोध्या धाम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं तो आप शाम तक सभी मंदिरों के दर्शन करके सेम डे रिटर्न हो सकते हैं। तब आपकी पूरी यात्रा मात्र 1000 से 1500 रुपए के अंदर हो सकती है। और अगर आप 1 नाइट यहाँ पर रुकते हैं तो लगभग 2000 से 2500 रुपए में आप आराम से अयोध्या दर्शन कर लेंगे। और अयोध्या तक पहुँचने का ट्रेन और फ्लाइट का किराया आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, अयोध्या टूर का ये पूरा ब्लॉग आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।